हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लव टू क्रिएट पर। तो आज हमारा टॉपिक है आर्टिकल। आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल और आर्टिकल के जो काइंड्स होते हैं उसमें ए और एन का यूज़ हम कहाँ करते हैं। द टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स के टू टाइप्स होते हैं। द आर्टिकल हैज़ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज डेफिनेट एंड द सेकेंड इज इनडेफिनेट। जो डेफिनेट आर्टिकल होते हैं उनमें दा का यूज़ होता है और जो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं उसमें ए और एन का यूज़ होता है। सो आज हम पढ़ेंगे कि हम ए और एन का यूज़ कहाँ करेंगे। बहुत ही कम समय में बहुत ही छोटे से ट्रिक से हम जल्दी से द रूल्स ऑफ आर्टिकल का ए और एन का जो पार्ट है यानी कि जो आपका इनडेफिनेट का पार्ट है वो आज सीख लेंगे। देखिए, डेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन का यूज़ हम करते कहाँ हैं और कैसे करते हैं। द यूज़ ए when the noun begins with a consonant। जैसे कोई भी नाउन आपकी होती है, अगर उसकी स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रही है, आप सभी को पता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवल डिफरेंट होते हैं। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, और वॉवल के वॉवल के अलावा जितने भी वो बाकी लेटर्स होते हैं वो सारे आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो जब भी आपकी कोई भी नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्टिंग होती हो और किसी भी नाउन की स्टार्टिंग जो है आपकी कॉन्सोनेंट से होती हो, उसके आगे हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, कौन सा आर्टिकल यूज़ करेंगे, ए का यूज़ करेंगे। लेकिन अगर वही है नाउन आपकी, उसी नाउन की जो स्टार्टिंग होती है आपकी, वही जो आपकी नाउन होती है वो वॉवल से स्टार्ट होती हो, ए ई आई ओ यू, तो ऐसे किसी भी वॉवल से स्टार्ट होती हो तो उसमें हम एन का यूज़ करते हैं। एन का यूज़ करते हैं। लेकिन अब आपने देखा होगा यहाँ कि नीचे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी, तो आपका ये जो यू है, यू 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 तो एक वॉवल है और वॉवल से पहले यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज़ हुआ है। ऐसा क्यों? तो आज हम सीखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी जिससे हमारे जो वर्ड्स होते हैं वो वॉवल से स्टार्टिंग होती है उनके, लेकिन फिर भी उनके आगे हम आर्टिकल एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं, हमेशा याद रखिए। वॉवल्स 5 होते हैं लेकिन जो वॉवल के साउंड्स होते हैं वो कई सारे होते हैं। तो जैसे कि पहला एग्जाम्पल है अ बुक, एक किताब, बुक, बुक जो बी है आपका बुक, और ये जो बा है बा, ये जो आप प्रोनंशिएट करते हो मीनिंग को, आपकी प्रोनंशिएशन इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जो प्रोनंशिएट करते हो हिंदी में, उसका जो आगे वाला लेटर होता है, जैसे मैंने कहा बुक, तो बुक को अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ब पे छोटी मात्रा बू और क बुक। तो जो बा होता है वो बा स्वर है या व्यंजन है। अगर वो जो आप कोई भी नाउन पढ़ रहे हो उसके आगे का जो लेटर है, जो पहला लेटर है, अगर वो व्यंजन है तो उसके साथ आपको ऑलवेज आर्टिकल ए यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन भले ही उस वर्ड की स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हुई हो, अगर उसका प्रोनंसिएशन हिंदी में जब हम उसको उच्चारित करते हैं, उसका जब उच्चारण करते हैं और उसका उच्चारण अगर सामने वाला वह वॉवल होता हो यानी कि स्वर होता हो, जैसे आप स्वर और व्यंजन हिंदी में पढ़ते हो तो स्वर होता हो, तो उसके लिए हम वहाँ आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे। जैसे जैसे हमने कहा यूनियन, तो यू जो होता है, ये यू क्या है, यू तो वॉवल है ना, ए ई आई ओ यू 5 वॉवल्स होते हैं, तो यू तो आपका वॉवल है। लेकिन इससे पहले ध्यान से देखिए, आपका आर्टिकल यहाँ ए यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जब हम लिखते हैं यूनियन तो यू या से लिखते हैं ना, यूनियन, या पे बड़ा की मात्रा यू, फिर नियन, यूनियन, तो यह आपका क्या है, ये या जो है यह आपका व्यंजन है। व्यंजन स्वर तो है नहीं, तो जो अगर व्यंजन आता है तो व्यंजन के साथ आपको आर्टिकल ए का यूज़ करना है। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो कुछ भी लिखा है, आपको केवल कोई मीनिंग, कोई लेटर देखकर आपको वहाँ ए या एन नहीं लगा देना है। आपको सबसे पहले उस वर्ड को रीड करना है, और उस वर्ड का अगर उच्चारण स्वर से होता हो, हिंदी के स्वर से होता हो, तो उसके लिए आप एन का यूज़ करेंगे। और अगर उस वर्ड का जो उच्चारण है, उस शब्द का जो कोई भी उच्चारण है वो व्यंजन से होता हो, तो उसके साथ आप एन का यूज़ करेंगे। और अगर स्वर से होता हो तो उसके साथ आप एन का यूज़ करेंगे। व्यंजन के साथ ए का यूज़, स्वर के साथ एन का यूज़, इसका आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैंने कहा एप्पल, तो एप्पल इंग्लिश में तो APPLE है वो, ठीक है, लेकिन जब आप हिंदी में लिखते हो तो भी वो ए आता है ना, ए, तो ए तो स्वर होता है, तो इसलिए हम एप्पल के साथ किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। और जैसे कि ऑनेस्ट, ऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या होती है, HONEST, ऑनेस्ट। अब ध्यान से देखिएगा, इस स्पेलिंग, ये जो वर्ड है इसकी स्टार्टिंग एच से हुई है, एच यानी कि कॉन्सोनेंट, लेकिन फिर भी इसके साथ अगर मुझे बोलना हो कि ईमानदार व्यक्ति यानी कि ऑनेस्ट मैन, तो भी हमें इसके साथ एन का यूज़ करना पड़ेगा। वाई?
क्यों? इसलिए क्योंकि हम इसका जो उच्चारण, जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो किससे करते हैं? ऑनेस्ट करते हैं, ऑनेस्ट। ओ क्या है? स्वर है। और इसलिए हम ऑनेस्ट मैन के साथ भी एन का यूज़ करेंगे, आ का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आप घंटे के लिए और का यूज़ करते हो, HOUR। अब इसकी भी स्टार्टिंग एच से होती है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो? इसके साथ वॉवल, इसको कॉन्सोनेंट देखने के बावजूद इसके साथ आप एन का यूज़ करते हो। क्यों करते हो? इसलिए करते हो क्योंकि इसका जो उच्चारण होता है वो व्यंजन स्वर से होता है। और या ऑनेस्ट, जैसे कई सारी आपकी पोस्ट्स भी होती है, लाइक CEO, या आप कोर्स वगैरह करते हो, NCC करते हो, तो NCC है, MLA है, MSc है, इन सब के साथ भी हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? जैसा हमारा प्रोनाउंसिएशन होगा। प्रोनाउंसिएशन में अगर व्यंजन आ रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे, स्वर आ रहा है तो हम किसका यूज़ करेंगे? अगर स्वर आ रहा है तो हम वॉवेल का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने कहा MLA, ही इज़ आ MLA, तो ये क्या, ये सेंटेंस राइट है? नो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग बिकॉज हियर MLA, MA and MMALLA, MLA, ए क्या है? ए आपका स्वर है, हिंदी में स्वर है। जो स्वर है हिंदी में, तो उससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आर्टिकल आपको यहाँ क्या यूज़ करना है? एन यूज़ करना है। मैंने कहा NCC, वो NCC कर रहा है, NCC, तो ANN लिखते हैं ना हिंदी में, ए और ना एन लिखते हैं, तो NCC के साथ भी आपका एन यूज़ होगा। ठीक है, अब बात करते हैं CEO, SHO। तो SHO, एस में भी देखिए ASS, ए और सा एस आप लिखते हो, तो उसके लिए SHO के साथ भी आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है। CEO, इसमें क्या लिखते हो आप? सा लिखते हो, उसमें बड़ी की मात्रा लगाते हो, तो सा क्या है? सा आपका व्यंजन है। तो व्यंजन होने के नाते हमें यहाँ किसका यूज़ करेंगे? ए का यूज़ करेंगे। दैट मीन्स आपको एक चीज़ें समझ में आ गई होगी कि सारे रूल्स यहाँ पर आपके प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंड करते हैं। जो आप प्रोनाउंशिएट करोगे उसी के साथ आप आर्टिकल का यूज़ करोगे। आई होप अब आपको आर्टिकल का यूज़ ए और एन में कोई भी डाउट नहीं होगी, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो अगर अच्छे से आपको ये टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक और